I have seen so many all India rank 1 aspirants and candidates, बट हिमांशु की स्टोरी इस लिहाज से बहुत अलग है और इसलिए काफ़ी इंस्पिरेशनल है। तो ये सीख सकते हैं आप कि रिज़ल्ट अपना ले आना इज़ ईजियर टास्क। लोगों को मदद करते रहना, लोगों के साथ पढ़ना, इतना कंपटीशन आजकल वैसे ही है, तो यूपीएससी के एक एग्ज़ाम को क्लियर करना और वो भी साथ में मेंटर करते रहना, ये बहुत टफ होगा। तो आज हम बेसिकली ये जो हम सेशन रखेंगे वो इंटरेक्टिव रखेंगे हिमांशु। कुछ सवाल जो मैं पूछूंगा इनके बिहाफ पे, कुछ सवाल बाद में ये पूछेंगे खुद के अपने अपने हिसाब से। तो पहला सवाल मैं ये जानना चाहूँगा हिमांशु, कहाँ से आते हैं आप, क्या बैकग्राउंड रहा है आपका? सर मैं जटीगरा गांव नजफगढ़ दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और यहीं पे रह रहा हूँ। मतलब मेरी सारी जनरेशंस उसी गांव से ही बिलोंग करती है और अच्छा। मैं आज भी वहीं रह रहा हूँ। तो पढ़ाई शिक्षा सब शुरुआत से कुछ कैसी वहीं हुई? से। मैंने अपनी 10th नजफगढ़ से ही कृष्णा मॉडल स्कूल से की। देन राव मान सिंह पब्लिक स्कूल से मैंने अपनी 12th करी, वो भी नजफगढ़ से ही। ठीक है। देन मैंने अपनी बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो दिल्ली के होंगे उनको पता होगा, NSIT दिल्ली। हाँ हाँ। तो वहाँ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी। अच्छा। और उसके बाद 2019 में मैं पास आउट हुआ और वहीं से मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी। तो 3 अटेम्प्ट सिविल सर्विसेज में और ये 3 हो गए अब तो, पर दूसरे में सिलेक्शन हो गया, तीसरे का इंटरव्यू पेंडिंग है। अच्छा। तो अब देना नहीं पड़ेगा। अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसा रास्ता रहा, कैसी जर्नी रही है तक की? ठीक था सर, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं कहूँगा और ज़्यादा इजी भी नहीं कहूँगा। टफ CAPF में तो कुछ भी टफ नहीं लगा मुझे। सिविल सर्विसेज में थोड़ा टफ रहा मेरे लिए कि 3 अटेम्प्ट लग गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और CAPF में तो पिछली बार मैं थोड़ा ऐसा था कि लाइक था पिछली बार भी श्योर की हो जाएगा पहले में ही, बट हर एक पार्ट में 2-2 मार्क्स भी अगर आ जाते तो हो जाता। अच्छा। तो वो 6 मार्क्स मेरे कम थे, वो रह गया। तो उसके बाद फिर इस बार हो गया है जी सर। और हुआ ही नहीं है, रैंक 1 है। हाँ, तो जैसे होना चाहिए इससे बेहतर तरीके से नहीं हो सकता था। तो अगर अभी इन बच्चों की बात करें, अब हम पहले जो सबसे बड़ा सवाल है उससे शुरू करूँगा मैं, कि अब 55 दिन या कितने दिन बचे एग्जाम्स में, तो इसके लिए क्या बताना चाहेंगे आप कि इन बच्चों का क्या रहना चाहिए अभी से अप्रोच, कि अगर इनको सिलेक्शन लेना हो और एक एवरेज स्टूडेंट हो, जो सब होते हैं सरकारी एग्ज़ाम, मैं मानता हूँ सरकारी एग्ज़ाम्स के लिए वही तैयारी करते हैं और उन्हीं के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, हम सब वहीं आते हैं रूरल बैकग्राउंड से। हाँ बिल्कुल। तो अगर अभी इनको अभी से उस एक बेसिक तैयारी की बात की जाए तो क्या अप्रोच आप बताएंगे? सर अगर 55 दिन को ध्यान में रखूँ तो अगर आप सभी ने कुछ पढ़ रखा है तो जो क्रीम है ना वो सेलेक्ट करनी है। क्रीम क्या है? साइंस है, मैथ्स एंड रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी भी कहूँगा, पॉलिटी सबको आती है। अगर पॉलिटी नहीं आती है तो फिर हाँ, वही बता रहा 365 दिन और जोड़ लो उसमें फिर आना। तो ज्योग्राफी हो गई मेन, क्योंकि वो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में एंशिएंट मेडिवल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि आजकल उसके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के 6-7 क्वेश्चन आते हैं बस, बाकी एंशिएंट मेडिवल के 13-14 क्वेश्चन बना दिए उन्होंने। तो ये है। और पेपर 2 के अंदर मैं पहले भी बोलता आया हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि ग्रामर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 मार्क्स की ग्रामर है, वो पूरे पेपर 2 में एक ऐसी चीज़ है जो ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, सब्जेक्टिव होते हुए भी ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। उसमें 25 में से 25 मार्क्स लाए जा सकते हैं। मैंने पिछली बार भी बच्चों को बता के कि फ्रेजल वर्ब आएंगी, कोई मानता नहीं। मुझे कमेंट बॉक्स में बोलते थे कि आप यूपीएससी ने थोड़ी बताया आपको ये। लेकिन हमें पता है ना कि आता है। और वही आए, वही 5, अब मैं कह रहा हूँ अगले साल फिर आएंगे 5 फ्रेजल वर्ब। वही 200-250 पेज, 200-250 फ्रेजल वर्ब याद कर लो, उन्हीं में से रिपीट होते रहते हैं हर बार। सही है। और वो भी नहीं करने तो 100 फ्रेजल वर्ब मिलते जुलते प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आइडेंटिफाई कर लो, वही आएंगे हर बार, वही आएंगे, वही घूमते रहेंगे। एक तो ऐसा सिंपल आया था 2021 में, लॉग आउट। अब ये किसको नहीं पता लॉग आउट? सही बात है। तो सबको पता है लॉग आउट हो गया, कैरी अवे हो गया, सबको पता है। कहीं ना कहीं लाइफ में अपने में सुनता है कि कैरी अवे कोई ना कोई यूज करता है। वही शब्द होते हैं जो आप डेली बिल्कुल अपने जैसे लुक्स आफ्टर, कभी कहीं सुनाओ, किसी मूवी में सुनाओ कि माँ बाप जब घर छोड़ के जाते हैं तो बड़े बच्चे को बोल देते हैं कि भाई लुक आफ्टर दिस चाइल्ड, उसका ध्यान रखना बेसिकली। इस तरह के वर्ड्स आते हैं। बाकी आपने और दूसरे एग्जाम की तैयारी करी और 12th में पढ़ाओ तो वही एरर करेक्शन आता है, वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वही नरेशन है, टेंस है, वही से। बाकी पेपर 2 के लिए जो मैं सजेस्ट करूँगा वो ग्रामर तो है ही, और राइटिंग पे थोड़ा सा काम कर लेना, क्योंकि मैं खुद को फील तक करता हूँ कि मैं वो हूँ जो लिख सकता है। आज भी दोगे मैं आज भी लिख दूंगा, बट आप लोग शायद ना लिख पाओ। मतलब कुछ होंगे जो लिख देंगे, लेकिन कुछ नहीं होंगे जो नहीं लिख सकते। तो
अपनी राइटिंग करते रहना, एटलीस्ट दिन में एक ऐसे और धीरे धीरे बढ़ा के एक ऐसे और एक रिपोर्ट, अगले दिन फिर एक ऐसे और एक आर्ग्यूमेंट, फिर 2 ऐसे और एक आर्ग्यूमेंट, ऐसे करते रहना। लास्ट तक पूरा पूरा टेस्ट लिखना कंफर्टेबल हो जाओगे। वरना आधे बच्चे पेपर छोड़ के आते हैं कि ग्रामर छूट गई, किसी का ऐसे छूट गया, किसी का प्रीसी छूट गया, वो फिर सबसे ज्यादा पहली चीज़ वही है कि इनके हिसाब से भी वही है कि पहला जो आपका लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए कि आप पेपर कंप्लीट कर लें। और उसके लिए जो ग्रामर के लिए इसलिए कह रहे हैं कि वो एकदम सिक्योर है कि आपको टारगेट करना चाहिए कि 25 में 25 वो सही हो जाए, जो बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, हो जाना चाहिए आपके लेवल पे, आपके स्टेज पे वो हो जाना चाहिए आपसे। तो वही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा एक सवाल हिमांशु, अगर ये बात पूछा जाए कि जो अभी शुरू कर रहे हैं 2024 एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए शुरुआत के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? एकदम ही मतलब शुरुआत से शुरू करें, उनको कुछ नहीं पता इस तैयारी के बारे में। तो 2024 वालों के लिए सर सबसे पहली चीज़ है कि अपना बेस बनाओ। बेस कहाँ से बनेगा? एनसीईआरटी से बनेगा। पॉलिटी की छोड़ दो, 6 to 10 तक छोड़ दो, सीधा 11th क्लास के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क पढ़ो, काम हो जाएगा आपका। देन साइंस 6 to 10th, हिस्ट्री 6 to 10th, 6 to 10th नहीं, 6 to 8th, 9 10 छोड़ दो। ये मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये टोटली क्रीम बता रहा हूँ आप लोगों को, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। कभी लेके बैठ जाओ 10th क्लास की हिस्ट्री या 9th क्लास, कुछ नहीं आएगा उसमें से। तो 6 to 8th करनी है, 9 10th पूरी स्किप, कोई दिक्कत नहीं है। 11th की भी पूरी स्किप, 12th की पढ़नी है हिस्ट्री, 1 2 3 तीनों पार्ट, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं कि 1 और 2 करना है कि नहीं करना है, तीनों करने हैं। और देन उसके बाद ज्योग्राफी जो शुरुआत कर रहा है बिल्कुल, वो 6 to 12th पूरी पढ़े। ठीक है। इकोनॉमी में सीधा 9 10th की एक बार देख ले, एक दिन का काम है, 9 10th दोनों खत्म हो जाएंगी। ठीक है। 1 या मैक्सिमम 2 दिन, क्योंकि उसमें वही एक शर्ट कैसे बनती है, बिकती कैसे है, प्राइस कैसा होता है, करेंसी क्या है, कैसे एक्सचेंज होता है, बार्टर सिस्टम क्या है, ये सब बताया गया बेसिक। सीधा फिर 11th तो 12th पे आना है। और आपका बचा फिर इकोनॉमी, वही सेम 11th 12th हो गया, मैंने बता दिया। और क्या बचता है, और कौन से सब्जेक्ट है? करंट अफेयर्स के लिए आप अभी से शुरू कर दो। न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, बस आएगा उसमें से कुछ भी नहीं, ठीक है, बस पढ़ते रहो। वो इसलिए है कि डेवलप करा देगा आपकी वो थिंकिंग, लिखना वाला सिखा देगा, और आएगा तो उसमें से कुछ नहीं। लास्ट में करंट अफेयर्स में क्या करना होता है कि यूट्यूब पे बहुत सारी 3-3 4-4 घंटे की मैराथन वीडियो आती है, जितनी देख सकते हो देख डालो लास्ट में। मैं तो 2-4 दिन पहले ही अपना सेव करके रख लेता था कि जब एक दिन बचा है तब करूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक दिन बाद आने वाले हैं, तो मैं जल्दी याद कर पाऊंगा। ये सही दिमाग में रहेगा, सही बात। रिटेनिंग कैपेसिटी भी लिमिटेड है ना इंसान। और कोई अगर वीडियो से नहीं कर सकता तो ऐसी कंपाइलेशन आती है पूरे साल की, तो आई होप एवीकेएस भी बनाता होगा, तो जिसकी भी आपको सही लगे, पूरे 1 साल की जो करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन उसको पढ़ लो। अलग अलग कोचिंग सब प्रोवाइड करती है जो आपको सही लगे, ये बनाते हैं। तो ये है। और बाकी करंट अफेयर्स पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे एनसीईआरटी हो जाए फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पे आना, लक्ष्मीकांत करना। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर लक्ष्मीकांत जरूरी है, उसके बिना कहाँ होगा फिर एग्जाम नहीं होगा। इसीलिए जब तो पहले हिमांशु ने एक बात बोली जो बहुत ध्यान रखने की, कि पॉलिटी इट इज सपोज्ड कि जिसने भी तैयारी ईमानदारी से करी है, अगर उसको लक्ष्मीकांत अच्छी आनी चाहिए। और लक्ष्मीकांत के बिना, क्योंकि लक्ष्मीकांत से हमारा मतलब ये नहीं कि हम लक्ष्मीकांत एंडोर्स कर रहे हैं, मतलब वो पॉलिटी पे आप कुछ नहीं छोड़ सकते, पॉलिटी पूरा ही होना चाहिए। आपको पढ़ना है, आप डीडी पे पढ़ लीजिए अगर आपको समझ में आती हो, लेकिन लक्ष्मीकांत मतलब आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पॉलिटी इट इज गिवन कि आपको आनी ही चाहिए, पॉलिटी में कोई वो नहीं होता। साइंस, यही तो कमी है ना कि आप लोगों को सिलेबस ही नहीं पता है। साइंस एंड टेक आता ही नहीं इसमें सिर्फ जनरल साइंस आता है, यही तो डिफरेंस है। मैं अभी कम से कम 10वां 12वां सेशन है मेरा, मैं हर जगह ये बोल के आया हूँ कि जो भी एग्जाम क्लियर करना है, पहले उसका पैटर्न समझो कि इसमें आ क्या रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक सिविल सर्विस में आता है, तो साइंस एंड टेक सिविल सर्विस में आता है, बायोटेक्नोलॉजी, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, ये सब सिविल सर इधर नहीं आता, इधर जनरल साइंस आती है। बटी सेल, एंडोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, मायोसिस क्या है, और आपका लेंस क्या है, फोकल लेंस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, आपकी मिरर कौन सा है, ये जनरल साइंस है। ये 6 to 10 के एनसीईआरटी हो जाएगा। सिलेबस के हिसाब से जनरल साइंस ही है इसमें। साइंस एंड टेक तुम अगर करंट अफेयर्स में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उससे जुड़ा आ सकता है, तो दैट वे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो भी नहीं पूछा जाता सर, सीएपी वो भी नहीं कोई हाँ लूसेंट से हो जाएगा। एनसीईआरटी 6 to 10 और अगर टाइम बचता है तो लूसेंट पढ़ दो एक बार, आपका काम हो जाएगा 80%। बाकी पीवाईक्यू तो है, पीवाईक्यू के बिना कुछ नहीं है। जो भी साइंस में पीवाईक्यू है ना, लाइक उससे आप एनालाइज करो कि लाइट वाला चैप्टर ज़्यादा आ रहा है, सेल वाला चैप्टर ज़्यादा आ रहा है। उसी तरह से एक डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो सबको मुश्किल लगता है, लेकिन वो चैप्टर बार बार आ रहा है। मुझे आज भी याद है कि 2020 में मैं 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों गलत थे। 2021 में 3 आए थे, तीनों सही थे। 22 में 3 आए थे, 2 सही थे, 1 गलत था। तो हर बार 2-3 क्वेश्चन उसके आ ही रहे हैं। सेल का हर बार आता है कि
वोटर अंदर जाएगा सेल से या बाहर जाएगा, उसको ओस्मोसिस बोलते हैं शायद हम, हर साल आ रहा है वो क्वेश्चन। ये पता लगाना है। इकोनॉमी में मैं बताऊँ, एक क्वेश्चन आता है, एक इलास्टिसिटी करके एक वर्ड होता है, प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड इलास्टिसिटी, एक फॉर्मूला है सिर्फ, चेंज इन प्राइस बाय प्राइस अपॉन में चेंज इन डिमांड बाय डिमांड। इसको याद कर लो, 2 नंबर पक्के हैं। एक चेकलिस्ट बनती है लास्ट में, मैंने बोल सकता हूँ ना सर? हाँ हाँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट में, एक शॉर्ट वीडियो थी एग्जाम के 2022 के एग्जाम के 6 दिन पहले, उसमें सब कुछ लिख दिया था, और जो बच्चा उसको फॉलो करके होगा मेरी गारंटी है 12 नंबर पक्के हैं। अच्छा, 12 नंबर बनाई थी एक्स्ट्रा उसमें? हाँ सर बिल्कुल, और हर साल बनाता हूँ, फिर बनाऊंगा। अपने लिए भी बनाता था, देख सकते हैं, अपने लिए बनाई थी वो, हाँ। अपने लिए बनाई थी, पर फिर वो यूट्यूब पे भी शेयर कर दी थी कि भाई काम आ जाएगी। देखो, हाँ, बिल्कुल सबके काम आएगी। तो वो भी देख सकते हैं आप। जैसे एक क्वेश्चन उसमें मैं बता दूं फिक्स है, ओशियन करंट का हर बार आता है, ये वॉर्म ओशियन करंट है कि ये कोल्ड, देखा होगा प्रीवियस ईयर में हर बार आता है वो क्वेश्चन। उसी तरह से एक क्वेश्चन आता है कि सीएपीएफ की ए रैंक किसके इक्विवेलेंट है, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। ये चेकलिस्ट है, ये अपनी बना लो, प्रीवियस ईयर को देख के आपका काम हो जाएगा। 10-12 नंबर बहुत होते हैं। जैसे मान लो हिमांशु ने अगर कुछ बताया, चेकलिस्ट बनाई, मैं बनाऊंगा, कोई और बनाएगा। जैसे लक्ष्मीकांत कहते हैं ना, हम एनसीईआरटी पढ़ लें, लक्ष्मीकांत जी ने जब लिखा होगा या जब हिमांशु ने वो चेकलिस्ट बनाई होगी, तो उससे पहले इन्होंने रिसर्च किया होगा। हाँ बिल्कुल। तो या तो आप उतनी मेहनत करिए, अदरवाइज आप इनके अनुभव का फायदा ले लीजिए। हाँ, जो बना रहा है, जो भी बना रहा है वो अनुभव कोई भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, या मैं बता रहा हूँ, या कोई भी मेहनत करेगा। तो हिमांशु ने उसको, वो वही कह रहा है ना, उसका बेस भी बता रहा है कि वो कहाँ से निकाला है उसने 3 साल 4 साल 10 साल एक टाइम पीरियड को एनालाइज किया, उसके बाद निकाला। तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। आप वो जो किया है, इनके मेहनत से फायदा उठाइए। या तो आप उतनी मेहनत फिर उसी रास्ते पे जाइए, या तो आपको पता हो जाना चाहिए 3 किलोमीटर बाद फलानी सी जगह है, अगर इन्होंने बता दिया तो आपको मान लेना चाहिए कि है, तो यानी इन्होंने वो रास्ता तय किया होगा। तो दैट इज बेसिक थिंग। बाकी किसी आप नाउ दिस इज ओपन टू यू, आपको कोई सवाल पूछना हो पूछ सकते हैं। का सही से यूटिलाइज कैसे करना है, और जब पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं पढ़ने के बाद, तो जब नहीं बनता है तो एक डिमोटिवेशन टाइप का होता है।